हे हेलो एवरीवन, दिस इज आकिब और स्वागत है आपका यूनिक क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग एक फ्रेश टॉपिक लेके आए हैं जो बहुत सारे लोगों के कमेंट्स थे मेरे एक वीडियो में कि सर इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताइए कि वो नेगेटिव क्यों होता है, प्रोटॉन के बारे में बताइए कि वो पॉजिटिव क्यों होता है, न्यूट्रॉन के बारे में बताइए कि आखिर वो न्यूट्रल क्यों होता है। तो आइए हम लोग समझते हैं कि वाई इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव, वाई प्रोटॉन इज पॉजिटिव एंड वाई न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल। इन तीनों के पीछे क्या है, एक कड़ों की दुनिया है। अगर आप इनके बारे में समझना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा कड़ों की नॉलेज होनी चाहिए, कुछ पार्टिकल्स की नॉलेज होना चाहिए आपको, जिससे आपको पार्टिकल नेचर के बारे में क्या होगा समझ में आएगा। तो इन पे हम लोग बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव क्यों होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव क्यों होता है एंड न्यूट्रॉन उदासीन क्यों होता है। अगर आप इसी वीडियो पे क्लिक किया है कि हाँ हमें जानना है, तो आप सही वीडियो पे आए और इस वीडियो के साथ आपके समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा कि आखिर ऐसा क्यों होता है। तो इनको बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहूंगा पार्टिकल्स की दुनिया, यानी कि जो हमारे पास होते हैं पार्टिकल्स कौन कौन से हैं। वैसे तो बहुत सारे पार्टिकल्स के बारे में डिस्कस किया जा सकता है यहाँ पर, लेकिन आपको यहाँ समझना है कि पार्टिकल्स, तो पार्टिकल्स दो टाइप के होते हैं। एक वो जो मैटर के एग्जिस्टेंस को बताते हैं, यानी मैटर जिससे फॉर्म होता है, पदार्थ जिससे बनता है, और एक ऐसे जो फोर्स के एग्जिस्टेंस को बताते हैं जिनसे बल यानी कि फोर्स का फॉर्मेशन होता है। तो जो मैटर के एग्जिस्टेंस को बताते हैं बच्चों, वो होते हैं फर्मियंस। तो वो होते हैं हमारे पास फर्मियंस, जो मैटर के एग्जिस्टेंस को बताते हैं उसे हम लोग बोलते हैं क्या, फर्मियंस। यानी ये हमारे पास मैटर के एग्जिस्टेंस को जो बताएंगे वो फर्मियंस होते हैं। और जो फोर्स के एग्जिस्टेंस को बताते हैं उसे हम लोग बोलते हैं बोसॉन्स, यानी कि यहाँ पर जो है ये बताते हैं किसके, फोर्स के एग्जिस्टेंस को। जैसे आपने पढ़ा होगा कि कौन कौन से फोर्स हमारे पास, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो वर्क करता है, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फोर्स होता है हमारे पास वो फोटॉन्स के कारण होता है। ग्रेविटी जो होती है हमारे पास, वो ग्रेविटी जिसके कारण एग्जिस्टेंस करती है उसे ग्रेविटोन पार्टिकल कहते हैं, यानी कि इसके कारण अगर हम ग्रेविटी की बात करेंगे तो ग्रेविटी इसके कारण होती है। और एक होता है डब्ल्यू बोसॉन, एक होता है जेड बोसॉन। तो यहाँ पर जो न्यूक्लियर फोर्स होता है, चाहे वो हमारे पास वीक न्यूक्लियर फोर्स हो चाहे वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स हो, वो हमारे पास किस तरीके से काम करता है, तो कुछ इस तरीके से वर्क करता है। तो फोर्स के एग्जिस्टेंस को हमारे पास क्या होती है, ये चीजें बताती हैं, यानी कि यहाँ न्यूक्लियर फोर्स चाहे वो वीक हो चाहे वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स हो, वो आपको इस तरीके से चीजों को लेकर चलेगा। मैटर के फॉर्मेशन में जो होते हैं वो फर्मियंस। फर्मियंस भी हमारे पास दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं लेप्टॉन्स और एक होते हैं हमारे पास क्वार्क्स। तो ये क्वार्क्स जो हैं और ये लेप्टॉन्स मिलके क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं पदार्थ का। इसमें कौन कौन आते हैं लेप्टॉन्स में, तो इलेक्ट्रॉन आता है, टॉ आता है हमारे पास, और एक होता है म्यूऑन। तो ये जो हमारे पास पार्टिकल हैं ये लेप्टॉन्स में होते हैं, इसमें लेप्टॉन्स में आ गया इलेक्ट्रॉन्स। क्वार्क्स में कौन कौन होता है हमारे पास, तो क्वार्क्स में होता है हमारे पास अप डाउन टॉप बॉटम चार में एक्सचेंज। वैसे ये मैंने लिख लिए पहले से क्योंकि लिखने में टाइम जाता। इनके आवेश यानी इनके अगर हम चार्जेस की बात करेंगे किस पे कितना चार्ज होता है, तो आप यहाँ पर इनके चार्जेस याद कर लो कि अप डाउन, अप क्वार्क और डाउन क्वार्क में कितना चार्ज होता है। तो अप क्वार्क होता है माइनस का 1/3, डाउन क्वार्क होता है हमारे पास प्लस का 2/3, फिर ऐसे ही हमारे पास माइनस का 1/3, फिर आता है हमारे पास प्लस का 2/3, फिर आता है माइनस का 1/3, और फिर हमारे पास होता है माइनस का 2/3। तो ये मैंने आपको क्या हुआ, इनके चार्जेस लिख दिए, इनका यूज होना है इसलिए मैंने आपको ये बता दिया, ठीक है। तो अब शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग एक पार्टिकल्स की, जिसे हम लोग बोलते हैं कि प्रोटॉन आखिर पॉजिटिव क्यों होता है। तो प्रोटॉन आखिर पॉजिटिव क्यों होता है इसके बारे में समझेंगे। तो यहां से हम लोग समझते हैं कि प्रोटॉन यानी कि अगर मैं यहां से लिखना चाहूं तो वाई प्रोटॉन इज पॉजिटिव। तो प्रोटॉन पॉजिटिव क्यों होता है इसके बारे में आपको जानना है, समझना है, इसके बारे में हम लोग चीजें लेके चलेंगे। अच्छा, एक चीज और अगर लिखना चाहो तो यहाँ एक पार्टिकल में और लिख सकता हूँ। डब्ल्यू जेड बोसॉन के बाद यहाँ पर एक और हमारे पास होता है, वो उसे बोलते हैं ग्लूऑन। तो ग्लूऑन पार्टिकल जो होता है हमारे पास, ये वीक न्यूक्लियर फोर्स के लिए वर्क करता है, और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को जो बताने का काम करता है वो हमारे पास कौन होता है, यानी यहाँ पर जो न्यूक्लियर फोर्स होगा हमारे पास, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को बनाने का काम करता है कौन, ग्लूऑन पार्टिकल। सही है। तो वाई प्रोटॉन इज पॉजिटिव, इसके बारे में जानने से पहले आपको पता होना चाहिए कि अब प्रोटॉन हमारे पास पॉजिटिव है तो प्रोटॉन में होता क्या है ये समझना। प्रोटॉन जो होते हैं हमारे पास, ये
तीन क्वार्क से मिलकर बनता है, जिसमें दो होते हैं इसके अप क्वार्क और एक होता है डाउन क्वार्क। यानी कि यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये इसके अंदर क्या है, हमारे पास क्वार्क एग्जिस्ट करते हैं, तो ये पूरा प्रोटॉन है और इसके अंदर क्या है हमारे पास क्वार्क, जिसमें दो क्वार्क है हमारे पास अप, यहाँ पर भी क्या है हमारे पास अप, और एक क्वार्क है हमारे पास क्या डाउन क्वार्क। यानी यहाँ पर अगर देखेंगे तो दो अप क्वार्क एक डाउन क्वार्क से मिलकर बनता है। तो प्रोटॉन का जो हमारे पास अगर हम चार्ज निकालना चाहें, यानी ये प्रोटॉन है, अब प्रोटॉन पे पॉजिटिव क्यों आया, तो इसका निकालने के लिए आपको देखना है कि ये अप क्वार्क प्लस में अप क्वार्क और प्लस में ये बना है किससे, डाउन क्वार्क से। तो अगर हम यहाँ पर इसको जोड़ें, अब इसके चार्जेस मैंने अभी आपको लिखा है कि जो पार्टिकल्स का नेचर है उसमें चार्जेस, अप क्वार्क का जो चार्ज है वो कितना होता है हमारे पास -1/3 होता है, और जो डाउन क्वार्क का चार्ज होता है वो क्या होता है हमारे पास 2/3 होता है। सही है। तो एक चीज यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक्स हुई है, वो सही कर लेंगे। यहाँ पर ये अप क्वार्क का जो चार्ज होता है हमारे पास वो होता है प्लस का 2/3, और ये जो हमारे पास होता है वो कितना होता है माइनस का 1/3। यानी कि अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो माइनस का यहाँ पर आ जाएगा क्या 1/3। ठीक है, ये थोड़ा सा मिस्टेक्स हो गई थी, उसे समझ लेंगे आप। तो यहाँ पर जो है हमारे पास ये डाउन क्वार्क जो होता है हमारे पास कितना होता है हमारे, अगर डाउन क्वार्क की बात करेंगे, अप क्वार्क और डाउन क्वार्क, तो ये जो हमारे पास चार्जेस होते हैं अप क्वार्क वो होता है प्लस का 2/3। यहाँ से भी अगर लगाएंगे तो प्लस का 2/3, और डाउन क्वार्क होता है माइनस का 1/3, तो यहाँ पे माइनस का 1/3 आ जाएगा। ठीक है ना, सॉल्व करेंगे, एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पर 3 एलसीएम आ जाएगा। यहाँ पर कितना होगा 2, यहाँ पर भी प्लस में 2 हो जाएगा, यहाँ पर -1 हो जाएगा। तो यहाँ इनको घटाएंगे तो 3/3 आएगा, और इसे काटेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास प्लस का 1। डेट इज ओवरऑल चार्ज जो हमारे पास आया, ये पूरा एक प्रोटॉन है, इस प्रोटॉन पे जो ओवरऑल चार्ज अगर देखेंगे तो प्रोटॉन पे आया +1, इसीलिए हमें यहाँ पर क्या होता है ये प्लस दिखाई देता है। तो बहुत ही सिंपल सा रीजन है कि ये प्रोटॉन जो होता है वो दो अप क्वार्क एक डाउन क्वार्क से मिलकर बना होता है, और इन अप क्वार्क और डाउन क्वार्क पे जो चार्जेस होते हैं वो प्लस का 2/3 माइनस का 1/3 होता है, और इनको जोड़ा जाएगा तो ओवरऑल चार्ज जो आता है हमारे पास वो +1 आता है। इसलिए हम कहते हैं कि प्रोटॉन इज अ पॉजिटिव पार्टिकल, तो प्रोटॉन पॉजिटिव होता है। ठीक है, अब ऐसे ही हम यहाँ पे लिखेंगे न्यूट्रॉन पार्टिकल क्या है, यानी न्यूट्रॉन क्या होता है इसको समझेंगे। तो न्यूट्रॉन अगर हम यहाँ पे लिखना चाहें कि तो न्यूट्रॉन यानी वाई न्यूट्रॉन इज नेगेटिव। तो न्यूट्रॉन नेगेटिव क्यों होता है इसके बारे में समझते हैं। तो अब न्यूट्रॉन की बात करेंगे तो न्यूट्रॉन किससे मिलकर बनता है ये समझना है। न्यूट्रॉन हमारे पास इस तरीके से लिखेंगे, इसमें ये बना होता है किससे, दो डाउन क्वार्क से मिलकर बना होता है, और इसके अंदर एक पाया जाता है अप क्वार्क। यानी इसके अंदर क्या होता है हमारे पास दो डाउन क्वार्क होते हैं और एक अप क्वार्क होता है। इनका ओवरऑल चार्ज तुम्हें निकालना है तो इन सबका चार्ज जोड़ लो, यानी कि यहाँ पर एक डाउन क्वार्क प्लस में यहाँ भी एक डाउन क्वार्क, और प्लस में क्या हो जाएगा हमारे पास एक अप क्वार्क। डाउन क्वार्क जो होता है इसका आवेश यानी इसका चार्जेस मैंने आपको लिखे अभी, क्या होता है हमारे पास माइनस का 1/3, और ये डाउन क्वार्क का भी क्या होता है माइनस का 1/3, और ये अप क्वार्क होता है हमारे पास प्लस का 2/3। तो माइनस का 1/3 और प्लस का 2/3 इनका सबका एलसीएम लेंगे हमारे पास, तो ओवरऑल एलसीएम आएगा 3 आ जाएगा, यहाँ पे -1 और प्लस का 2, इसे जोड़ेंगे तो माइनस का 2 और प्लस का 2 हो जाएगा। ओवरऑल चार्ज यहाँ पर क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 0 से 0 आ जाएगा, तो 0/3 हमारे पास क्या हो जाएगा 0। तो अब इनके जो चार्जेस हैं अगर ये देखेंगे कि दो डाउन क्वार्क एक अप क्वार्क का जब चार्जेस जोड़े जाएंगे तो इन चार्जेस को जोड़ने पर देखते हैं कि यहाँ ओवरऑल चार्ज क्या आता है 0। इसीलिए हम कहते हैं कि ये जो हमारे पास न्यूट्रॉन पार्टिकल है इसके ऊपर क्या आता है चार्जेस 0 आते हैं। सही है, यानी इसको अगर हम डिसोसिएट करेंगे तो यहाँ से चीजें समझ में आएंगी कि ये कैसा होता है हमारे पास 0 हो जाएगा। अब एक तीसरा है हमारे पास इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के बारे में नहीं बताया जाता है कि इलेक्ट्रॉन क्या है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर अगर हम लोग लिखेंगे वाई इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव क्यों है इसके बारे में समझते हैं। इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव, तो अब यहां से समझना शुरू करेंगे। अब इलेक्ट्रॉन जो है हमारे पास ये किसी से भी मिलकर नहीं बना होता है। अगर आप कहूं कि ये इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है हमारे पास और ये इलेक्ट्रॉन किसी से मिलकर बना है तो ये किसी से मिलकर नहीं बना होता है।
क्योंकि एक प्रकार का लेप्टॉन है, उस लेप्टॉन्स में एक टाइप का ये लेप्टॉन है, और ये लेप्टॉन्स में क्या होता है, इस लेप्टॉन्स में एक पहले प्रकार का लेप्टॉन्स है, इस लेप्टॉन्स पे जब चार्ज डिस्कवर किया गया तो इसका अपना ओवरऑल चार्ज कैसा है, -1। जैसे अगर आपसे कहा जाए, आप मुझसे पूछोगे कि सर इन पे जो चार्जेस हैं ये कहां से आया, तो मैं आपसे एक ही बात कहूंगा कि इनको भी इनको भी नहीं तोड़ा जा सकता। जब इनको नहीं तोड़ा जा सकता तो इनके चार्जेस जो है वो ही काउंट करते हैं। अब आप कहोगे सर इन पे चार्जेस कहां से आया, तो जिस दिन इनको तोड़ा जाएगा उस दिन पता लग जाएगा। लेकिन अभी इनका जो चार्ज डिस्कवर किया गया वो इनका कितना होता है, प्लस का 2/3 माइनस का 1/3। ऐसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स यानी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स में जब चार्ज डिस्कवर किया गया तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स पे जो चार्ज निकल के आता है वो नेगेटिव ही आता है, यानी ये किसी से मिलकर नहीं बना है। तो ये नेगेटिव क्यों है, क्योंकि अपने आप में ही क्या है, नेचर में नेगेटिव है, ये किसी से मिलकर नहीं बना है। आपको जैसे लोग इसका क्या करते हैं, क्वेश्चन इसका आंसर ढूंढने के लिए वो इसे देखते हैं कि अगर प्रोटॉन किसी से मिलकर बना है तो फिर प्रोटॉन का चार्जेस जोड़े तो वो +1 आ गया, न्यूट्रॉन भी किसी से मिलकर बना है तो न्यूट्रॉन इसलिए न्यूट्रल आ गया। ऐसे ही लोग इसका भी आंसर इसी तरीके से ढूंढना चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन भी किसी ना किसी से तो मिलकर बना है, तो इलेक्ट्रॉन किसी से भी मिलकर नहीं बना है। इलेक्ट्रॉन अपने आप में फंडामेंटल पार्टिकल है, और इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज पाया जाता है नहीं, इलेक्ट्रॉन से एक टाइप का, उस इलेक्ट्रॉन पे चार्ज जो डिस्कवर किया गया वो निगेटिव होता है। और इस नेगेटिव का रीजन अभी कुछ नहीं है, आप कहो कि इसे तोड़ के दिखाओ, जिस दिन इसे तोड़ा जाएगा उस दिन देखा जाएगा, वरना अभी इलेक्ट्रॉन को तोड़ा नहीं गया है। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है हमारे पास वो इज अ फंडामेंटल पार्टिकल, यानी ये जो है हमारे पास एक मूल कण है। हम कहते हैं कि यहाँ पर मूल कण, तो ये फंडामेंटल पार्टिकल है। लेकिन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है अकॉर्डिंग टू पार्टिकल थ्योरीज। यानी आप जब जितने भी ये पार्टिकल्स के नेचर पढ़ेंगे तो इसमें इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये मूलकण कब होता है, जब ये किसी से मिलकर नहीं बना, लेकिन ये किसी से मिलकर बना है, तो इसके फंडामेंटल पार्टिकल जो है। लेकिन 11th-12th तक हम लोग इसी को पढ़ाते हैं कि वो फंडामेंटल पार्टिकलों को प्रोटॉन है, यहाँ पर फंडामेंटल पार्टिकलों का न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या है, अपने आप में फंडामेंटल पार्टिकल है, क्योंकि ये किसी से भी मिलकर नहीं बना होता है। तो अब आपके सामने आंसर आपको मिल गया होगा कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे प्लस माइनस और न्यूट्रल क्यों होते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कहेंगे कि प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, क्योंकि ये दो अप क्वार्क एक डाउन क्वार्क से मिलकर बना होता है, इनके चार्जेस को जब जोड़ेंगे तो वो प्लस आ जाएगा, इसलिए ये पॉजिटिव हो जाएगा। ये दो डाउन क्वार्क एक अप क्वार्क से मिलकर बनता है, इसलिए इनको जोड़ेंगे तो हमारे पास कैसा हो जाएगा। आप इनको जोड़ने का काम कौन करता है, तो मैंने आपको एक फोर्स लिखा है, एक पार्टिकल नेचर लिखा है, ग्लूऑन। तो ये ग्लूऑन क्या करता है, इन क्वार्क्स को जोड़ने का काम करता है, जिससे यानी इनके बीच जो अट्रैक्शन आता है वो अट्रैक्शन किसके कारण आता है, एक पार्टिकल होता है जिसको बोलते हैं ग्लूऑन पार्टिकल। तो ये एक कैसा होता है, अनस्टेबल पार्टिकल है। इन ग्लूऑन के कारण क्या होता है, इनके अंदर ये फोर्स आता है जो इनको जोड़ने का काम करता है। तो ये प्रोटॉन का नेचर हो जाएगा। ऐसे इसको भी जोड़ने का काम कौन करेगा, इनको जोड़ने का काम जो होगा वो कौन करेगा, यहाँ पर ग्लूऑन पार्टिकल, तो ये ग्लूऑन हो जाएगा। और ऐसे यहाँ पर अगर बात करेंगे हमारे पास, तो इलेक्ट्रॉन किसी से भी मिलकर नहीं बनाता। तो उम्मीद है कि आपको अब क्लियर हो गया होगा कि इलेक्ट्रॉन आखिर नेगेटिव क्यों होता है, प्रोटॉन आखिर पॉजिटिव क्यों होता है, और न्यूट्रॉन आखिर न्यूट्रल क्यों होता है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे क्या हो आपको ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके पास पहुंचते रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।